Hello everyone, welcome to my YouTube channel, the DR Learning. So today I am going to teach the topic derivation. So before starting our topic, first of all I will discuss about the grammar. What is grammar? Because अगर हमें grammar given होती है तो तभी हम उसके साथ derivations करते हैं, leftmost derivation and rightmost derivation. So derivations करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई grammar है तो उसके अंदर कौन कौन से components या कौन कौन सी चीजें हैं. तो इसलिए सबसे पहले हम ग्रामर को डिस्कस करते हैं. सो ग्रामर जो होती है उसके अंदर चार चीजें होती हैं. वन इज वेरिएबल, सेकेंड वन इज टर्मिनल, थर्ड वन इज प्रोडक्शंस एंड लास्ट वन इज स्टार्ट सिंबल और स्पेशल सिंबल. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल. सबसे पहली बात, वेरिएबल हम ग्रामर में वो कंसीडर करेंगे जो अपर केस लेटर होगा, लाइक ए बी सी डी. जितने भी अपर केस लेटर्स होंगे वो हमारे वेरिएबल्स होंगे. ठीक है, और जो वेरिएबल्स होते हैं वो नॉन एम्पटी सेट होते हैं. ठीक है, जैसे कि नॉन एम्पटी सेट मतलब वेरिएबल के अंदर कोई ना कोई वैल्यू जरूर होती है, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कुछ भी हो सकता है, बट ये एम्पटी सेट नहीं हो सकते. लाइक जैसे ये एक सेट है, इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी. हम ये नहीं कह सकते दैट इट इज एम्पटी सेट. वेरिएबल कभी भी एम्पटी सेट नहीं होंगे, इट इज नॉन एम्पटी सेट. और ये कुछ फेनाइट होंगे, जैसे हमने लैंग्वेज में पढ़ा था कि ये इनफिनिट लैंग्वेज है, बट जो वेरिएबल्स होते हैं वो फेनाइट होते हैं, ना कि इनफिनिट. इसलिए इसकी डेफिनेशन में यहाँ पे लिखा है वी. वी क्या है? हमारा एक वेरिएबल है. वी इज अ फेनाइट नॉन एम्पटी सेट हुज एलिमेंट्स आर कॉल्ड वेरिएबल्स. ठीक है, जो वी है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, लाइक अगर मैं लिख रही हूँ वी इज इक्वल्स टू, ये सेट के अंदर इसके एलिमेंट्स लिखूंगी, वो जितने भी एलिमेंट्स लिखूंगी वो सारे क्या होंगे? हमारे वेरिएबल्स होंगे. और वो सारे जो वेरिएबल्स होंगे वो कौन से वेरिएबल्स होंगे? अपर केस लेटर्स होंगे हमारे अल्फाबेट्स के. सो सेकंड वन है हमारा टर्मिनल. अगर वेरिएबल हमारे अपर केस लेटर्स हैं तो टर्मिनल हमारे लोअर केस लेटर्स होंगे. ठीक है, जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, डी अप टू सो ऑन. ठीक है, इसमें भी वही सेम बात, ये फेनाइट होंगे और नॉन एम्पटी सेट होगा. नॉन एम्पटी सेट मतलब कोई ना कोई वैल्यू जरूर होनी चाहिए सेट में, खाली सेट नहीं होना चाहिए. हुज एलिमेंट्स आर कॉल्ड टर्मिनल्स. उसके बाद एक इन्होंने बात की है V इंटरसेक्शन T इज इक्वल्स टू एम्पटी सेट. इसका मतलब क्या है? अब मैंने आपको बताया कि जो वेरिएबल्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे? अपर केस. एंड जो टर्मिनल्स होंगे वो हमेशा लोअर केस होंगे. ठीक है, अब इन दोनों में कोई डुप्लीकेट वैल्यू होगी, मतलब इन दोनों में कोई इंटरसेक्शन करके कुछ सेट आएगा, कोई वैल्यू आएगी? नहीं आएगी. ठीक है, जब हम V इंटरसेक्शन T करेंगे तो हमारे पास एम्पटी सेट आएगा. ये सिंबल जो है वो डिनोट करता है एम्पटी सेट को, इसलिए V इंटरसेक्शन T इज इक्वल्स टू एम्पटी सेट. इससे ये चीज वो क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि अगर हम सिंगल वेरिएबल या टर्मिनल्स की बात कर रहे हैं तो उसमें जो है एम्पटी सेट नहीं आ सकता, बट अगर हम वेरिएबल्स और टर्मिनल का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, इंटरसेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, तो उसमें जो हम वैल्यू आएगी वो क्या होगी? एम्पटी सेट होगा उसमें. ठीक है, उसके बाद है हमारा स्टार्ट सिंबल. पहले स्टार्ट सिंबल डिस्कस कर लेते हैं, फिर प्रोडक्शंस देखेंगे क्या होती है. ठीक, अब स्टार्ट सिंबल कह लो या स्पेशल सिंबल कह लो, एस इज अ स्पेशल सिंबल. एस जो होगा वो स्पेशल सिंबल होगा या स्टार्ट सिंबल होगा, दैट इज एन एलिमेंट ऑफ वी कॉल्ड द स्टार्ट सिंबल. अब जो हमारा स्टार्ट सिंबल होगा ना वो हमेशा अपर केस होगा, कभी भी लोअर केस नहीं होगा. इसलिए इन्होंने लिखा है कोई भी एलिमेंट हो सकता है वेरिएबल का, चाहे सी हो, चाहे डी हो, कोई एस हो, कुछ भी हो सकता है स्टार्ट सिंबल, बट वो हमेशा एलिमेंट किसका होगा? वेरिएबल का होगा, टर्मिनल का नहीं होगा. ठीक है, ये चार चीजें क्लियर है आपको? ये नोट डाउन करो, फिर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं. सो द फोर्थ एलिमेंट इज प्रोडक्शन. ठीक है, अब प्रोडक्शन जो है उसके वो भी एक फाइनाइट सेट होगा जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? अल्फा गोज टू बीटा फॉर्म. अल्फा बीटा फॉर्म. जो एलिमेंट्स हैं वो किस फॉर्म में होंगे? अल्फा गोज टू बीटा फॉर्म में होंगे.
वेयर अल्फा एंड बीटा आर स्ट्रिंग्स, ठीक है, ये जो अल्फा है या बीटा है इन दोनों की जगह पे क्या होगा, स्ट्रिंग्स होंगी ऑन वी यूनियन टी। वी यूनियन टी का मतलब है कि कुछ स्ट्रिंग्स वेरिएबल्स में से ली जाएंगी, कुछ स्ट्रिंग्स जो है वो टर्मिनल में से ली जाएंगी, ठीक है, या इन दोनों को कंबाइन करके ली जाएंगी और वो अल्फा एंड बीटा की जगह पे हम लिखेंगे। अल्फा हैज एटलीस्ट वन सिंबल फ्रॉम वी। एक और कंडीशन होती है प्रोडक्शंस की, क्या कंडीशन है कि जो अल्फा है, ठीक है, इसके पास एटलीस्ट वेरिएबल होना चाहिए वन। एटलीस्ट मतलब वन तो होना ही चाहिए, इससे ज्यादा हो सकते, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। सो अल्फा हैज एटलीस्ट वन सिंबल फ्रॉम वी। द एलिमेंट्स ऑफ पी आर कॉल्ड प्रोडक्शन। जितने भी एलिमेंट्स होंगे हमारे पी के अंदर वो सारे क्या होंगे, प्रोडक्शन। जैसे सपोज एक प्रोडक्शन है ए गोज टू बी, ठीक है, मतलब कि कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि टर्मिनल आए ही आए प्रोडक्शन में, बट वेरिएबल जो है वो अल्फा की जगह पे आना चाहिए एक, ठीक है, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। ऊपर से एक, ये एक प्रोडक्शन हो गई सपोज, सेकंड प्रोडक्शन हो सकती है बी गोज टू सी, ठीक है, ऐसे हम प्रोडक्शंस लिखेंगे और हम इस प्रोडक्शन की हेल्प से अपने स्ट्रिंग्स को ड्राइव करेंगे। वो हमारे आगे क्वेश्चंस हैं डेरिवेशंस के। बट अगर आपको ये चीज क्लैरिफाई ना होती कि प्रोडक्शंस क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, टर्मिनल्स क्या होती है, स्टार्ट सिंबल क्या होते हैं, तो आपको डेरिवेशंस का कंसेप्ट नहीं समझ आना था, इसलिए सबसे पहले मैंने ग्रामर को डिस्कस करा है। इतना नोट डाउन कर लो। आई होप आपको प्रोडक्शन जो है वो क्लियर होगी। प्रोडक्शन क्या है, फिनाइट सेट है। जैसे वेरिएबल एक फिनाइट सेट है, टर्मिनल एक फिनाइट सेट है, वैसे ही प्रोडक्शन जो है वो भी एक फिनाइट सेट है, जिसके एलिमेंट्स की जो फॉर्म होती है कैसी होती है, अल्फा गोज टू बीटा। जैसे कि वेरिएबल्स है, ठीक है, वो हमने सीधा कह दिया कि यहाँ अपर केस होगा या लोअर केस होगा, बट प्रोडक्शंस में क्या होता है, प्रोडक्शन में जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस फॉर्म में पड़े होते हैं, अल्फा गोज टू बीटा फॉर्म में, वेयर अल्फा एंड बीटा आर स्ट्रिंग्स, ठीक है। अल्फा एंड बीटा क्या होंगे, इनके अंदर स्ट्रिंग्स होंगी जो किससे बनी होंगी, वेरिएबल और टर्मिनल के कॉम्बिनेशन के साथ। अल्फा हैज एटलीस्ट वन सिंबल फ्रॉम वी, ठीक है, जो अल्फा है उसके पास एक सिंबल होना चाहिए फ्रॉम द वेरिएबल, ठीक है। अगर नहीं होगा तो वो उसको हम प्रोडक्शन नहीं कंसीडर करेंगे। प्रोडक्शन तभी कंसीडर करेंगे जब अल्फा के अंदर एक वेरिएबल जरूर होगा तो। द एलिमेंट्स ऑफ पी आर कॉल्ड प्रोडक्शन। और पी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे प्रोडक्शंस कंसीडर होंगे। अगर दो एलिमेंट है तो दो प्रोडक्शन, थ्री एलिमेंट्स है तो थ्री प्रोडक्शंस, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। Note down this question and I will discuss the solution of this question. सबसे पहले मैं समझाती हूँ कि इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है, फिर हम इसका सोल्यूशन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है, ग्रामर गिवन है। ग्रामर में चार चीजें हैं, वेरिएबल, टर्मिनल, प्रोडक्शन एंड स्टार्ट सिंबल या स्पेशल सिंबल, ठीक है। एंड they asked us to drive the strings id plus id into id, ठीक है। सो सबसे पहले अब आप मुझे कहोगे कि वेरिएबल में तो हमने अपर केस लेना था, तो यहाँ पे तो इन्होंने एक्सप्रेशन ले लिया। एक्सप्रेशन के अंदर तो कुछ भी आ सकता है ना, वेरिएबल अपर केस वेरिएबल्स आ जाएंगे। सो हियर उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कुछ भी, सीधे लिख दिया एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन आ सकती है, ठीक है। तो इसलिए हम भी एक्सप्रेशन ही कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। अब टर्मिनल के अंदर इसमें इन्होंने ले लिया आईडी, ठीक है, आईडी लोअर केस में लिया। और एक बात याद रखना कि जो भी हमारी डेरिवेशन स्ट्रिंग होगी ना, जो हमने ड्राइव करनी होगी, वो हमेशा टर्मिनल्स के साथ बनी होगी, ठीक है। सो आगे है हमारा पी, कुछ केसेस में वेरिएबल के साथ भी बनी होती है। उसके बाद है प्रोडक्शन। कितनी प्रोडक्शन है हमारे पास, एक ये प्रोडक्शन, ये देखो ये प्रोडक्शन है ना, अल्फा गोज टू बीटा फॉर्म में, ये हमारा अल्फा है और ये पूरा का पूरा ये हमारा बीटा है, ठीक है। अल्फा गोज टू बीटा फॉर्म में मेरे प्रोडक्शंस गिवन है। अब मैंने कहा था कि जो मेरा अल्फा होना चाहिए उसमें एक एटलीस्ट जो सिंबल है वो किसका होना चाहिए, वेरिएबल। वेरिएबल में एक्सप्रेशन था तो इसलिए यहाँ पे भी एक्सप्रेशन आया है, जरूरी है, ठीक है। एक ये प्रोडक्शन, एक ये और एक ये, टोटल 4 प्रोडक्शंस गिवन है हमें। और स्टार्ट सिंबल क्या है मेरा, एक्सप्रेशन, क्योंकि स्टार्ट सिंबल में भी वेरिएबल होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पे जो स्टार्ट सिंबल है वो भी मेरा क्या है, एक्सप्रेशन है। सो इसका मतलब है कि हमने एक्सप्रेशन वाली प्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करना है, ठीक है। अब सपोज कुछ ऐसी प्रोडक्शन होती ए गोज टू आईडी, तो ये प्रोडक्शन से मैं स्टार्ट नहीं कर सकती थी, क्यों, क्योंकि इधर वाली साइड ए है, इधर वाली साइड क्या होना चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए, क्योंकि मेरा स्टार्ट सिंबल क्या है, एक्सप्रेशन, ठीक है।
अब मैं इसका सोल्यूशन डिस्कस करती हूँ। सो हमारी स्ट्रिंग थी id प्लस id इंटू id, ठीक है, हमें ये स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है, हमने सॉल्व करना है वो प्रोडक्शंस को, ठीक है, और उसकी हेल्प से ये स्ट्रिंग को ड्राइव करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने लिया एक्सप्रेशन इनटू एक्सप्रेशन वाली प्रोडक्शन, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम राइट मोस्ट डेरिवेशन करने लगे हैं इसमें। अगर मैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करना चाहती तो मैं एक्सप्रेशन गोज टू एक्सप्रेशन प्लस एक्सप्रेशन वाली लेती, क्योंकि फिर मेरे को इधर से स्ट्रिंग को पास करना था, ठीक है। बट अब मैं राइट मोस्ट डेरिवेशन करने लगी हूँ, इसलिए मैं स्ट्रिंग को इधर से पास करूंगी, इधर से मैं देखूंगी कि मुझे क्या चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग मैं प्रोडक्शंस को चूज करूंगी, ठीक है। अभी आपको हो सकता है थोड़ा बहुत ना समझ आए, नो इश्यूज, मैं आगे एग्जांपल्स डिस्कस करूंगी। अभी मैंने ये भी बताना है कि राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या होती है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या होती है, तो तब आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो एक्सप्रेशन गोज टू एक्सप्रेशन इनटू एक्सप्रेशन, मैंने एक प्रोडक्शन को चूज किया जो कि मेरी ख्याल से सेकंड प्रोडक्शन थी हमारी, या फर्स्ट होगी। तो अब मेरे को लास्ट पे क्या चाहिए, आईडी, ठीक है। अब मैं राइट मोस्ट डेरिवेशन कर रही हूँ ना, तो इसलिए मुझे राइट हैंड साइड से अपने स्ट्रिंग को क्या है लेके आना है, ड्राइव करना है, या प्रोडक्शंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अब एक्सप्रेशन की जगह पर मैंने लिख दिया आईडी, और इधर तो है ही मल्टीप्लीकेशन, मतलब मेरा इतना पोर्शन सॉल्व हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, आईडी प्लस आईडी। अब आईडी प्लस आईडी लाने के लिए मुझे ये एक्सप्रेशन की जगह पे क्या लेके आना पड़ेगा, एक्सप्रेशन प्लस एक्सप्रेशन, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैं क्या लेके आई, एक प्रोडक्शन मैंने यहाँ पे एक और लगाई, एक्सप्रेशन गोज टू एक्सप्रेशन प्लस एक्सप्रेशन। अब कुछ बुक्स में इसके बाद एक और स्टेप है कि इसको ब्रैकेट में करके एक्सप्रेशन, उसका कोई रोल नहीं है, तुम चाहे स्किप भी कर दो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैं ले आई एक्सप्रेशन प्लस एक्सप्रेशन, बिकॉज मुझे स्टार्टिंग में आईडी प्लस आईडी चाहिए। अब ये वाली एक्सप्रेशन की जगह मैं आईडी लेके आऊंगी, और ये वाली एक्सप्रेशन की जगह मैं आईडी को लिख दूंगी, और मेरी स्ट्रिंग क्या है, ड्राइव हो जाएगी ऐसे, ठीक है। वैसे जोन जोन सी प्रोडक्शन हम यूज करते हैं ना, उसका नंबर यहाँ पे डालते हैं कि यूजिंग 1, यूजिंग 2, ठीक है, कौन कौन सी प्रोडक्शन को यूज करके हमने ये स्ट्रिंग को ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। ये सारा सॉल्व ऐसे होगा, बाकी इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जब हम डेरिवेशंस को डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना नोट डाउन करो, फिर हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या होती है, राइट मोस्ट क्या होती है, इसकी ट्री कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। ये नोट डाउन कर लो आप। सो ये अनदर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सेकंड फॉर ग्रामर, ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाए ग्रामर की कि ग्रामर क्या होती है, ठीक है। अब इसमें हमें ग्रामर गिवन है VTPS, वेरिएबल है मेरा S। अब यहाँ पे आ गया ना अपर केस। ये क्वेश्चन मैंने एक चीज की क्लैरिटी के लिए दिया है कि जो हमारे डिजिट्स होते हैं ना, उसको भी हम टर्मिनल में लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो T है उसके अंदर मैंने दिया 0,1, तो जो डिजिट्स होंगे उसको भी हम टर्मिनल में लेंगे। लोअर केस को तो लेते ही लेते हैं, और डिजिट्स को भी हम एज अ टर्मिनल कंसीडर करते हैं। प्रोडक्शंस हैं दो, S गोज टू 0 S1 एंड S गोज टू 0। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, राइट अ डेरिवेशन फॉर गेटिंग 4 zeros फॉलोड बाय 3 1। स्ट्रिंग मेरे को लेके आनी है 4 zeros, 4 0 0 0 0 0 एंड 3 1। ये आप मेरे को सॉल्व करके बताना, ठीक है। इसका सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, बट आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। और ये प्रोडक्शन 1 है और ये प्रोडक्शन 2 है, साइड पे ये भी लिखना है यूजिंग 1 यूजिंग 2 यूजिंग 1 यूजिंग 2, ठीक है, क्योंकि दो ही प्रोडक्शन है तो दोनों ही यूज होनी है, ठीक है। डेरिवेशन करनी है हमने 4 zeros फॉलोड बाय 3 1, ये स्ट्रिंग ड्राइव होकर आनी चाहिए, जैसे आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी आई थी ना पहले क्वेश्चन में, वैसे ये वाली स्ट्रिंग ड्राइव होके आनी चाहिए, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो क्वेश्चन। सो यहाँ से हमारा मेजर डेरिवेशंस का पार्ट स्टार्ट हो रहा है। अब आप कहेंगे कि डेरिवेशंस की डेफिनेशन, तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वही आते हैं सीधा एग्जाम्स में, इसकी डेफिनेशन वगैरह नहीं आती, सीधा पूछा जाता है दैट लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का क्वेश्चन दिया होगा या राइट मोस्ट डेरिवेशन का क्वेश्चन दिया होगा, या आपको सीधा ही कहा गया होगा कि कुछ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बताओ क्या होती है, राइट मोस्ट क्या होती है। मेरे ख्याल से डेफिनेशंस नहीं आएंगी, जस्ट आपको ये क्वेश्चन दिया होगा, एक ग्रामर दी होगी और स्ट्रिंग दी होगी, और आपको उसको सॉल्व करना होगा। आप इसको नोट डाउन कर लो क्वेश्चन को, फिर हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन लिखेंगे और RMD लिखेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या होगी और राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या होगी।
हमने पहले भी डिस्कस किया है कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन वो होती है जिसमें हम प्रोडक्शंस को स्प्लिट करना लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन वो होती है जिसमें हम अपनी प्रोडक्शन को स्प्लिट करना राइट साइड से शुरू करते हैं। और अपनी स्ट्रिंग को भी देखते हैं साथ साथ में कि अच्छा अब ये आएगा यहाँ पे, इसलिए मुझे ये प्रोडक्शन चूज करनी है, यहाँ पे ये आएगा तो मुझे ये प्रोडक्शन यूज करनी है। ठीक है, तो अब हमारे पास कितनी प्रोडक्शंस हैं? 1 2 3 4 प्रोडक्शंस। ठीक है, इन्होंने सेपरेट कर दिया, ऐसे एक ही लाइन में लिख दिया है। कई बार पेपर में ऐसे भी आ जाता है और कई बार सिंगल सिंगल भी आ जाता है, बट एक अच्छी अप्रोच होती है कि अगर ऐसे भी गिवन हो तो हम इसको एक एक सिंगल करके सेपरेट कर लें। ठीक है, अब स्ट्रिंग कौन सी ड्राइव करनी है? a प्लस ए इंटू ए। इसके साथ हमने LMD भी करना है और RMD भी करना है। सबसे पहले आता है LMD। अब सबसे पहले मैंने अपनी स्ट्रिंग को देखना है। स्ट्रिंग मेरी क्या है? a प्लस ए इंटू ए। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो मैं e प्लस ई वाली भी उठा सकती थी, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में a प्लस ए चाहिए, है ना, तो वो भी ले सकते हैं, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। बट मैंने दोनों में ही e इंटू ई वाली ले ली है। ठीक है, अब मैंने e गोज टू e इंटू ई ले लिया। अब ये कौन सी प्रोडक्शन थी? मेरी सेकेंड वाली, इसलिए मैंने यहाँ पे यूजिंग 2 लिख दिया। अब मैंने प्रोडक्शन यूज करनी है। यहाँ पे मैंने देख लिया कि अच्छा e इंटू ई आ गया, मतलब ये वाला पोर्शन मेरा आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। अब मुझे स्टार्टिंग में प्लस चाहिए कि मैं कौन सी प्रोडक्शन लेके आऊं कि स्टार्टिंग में मेरा प्लस आ जाए। ठीक है, तो प्लस कौन सी प्रोडक्शन के साथ आएगा? e गोज टू ई प्लस ई वाली प्रोडक्शन के साथ प्लस आएगा। ठीक है, इसलिए अब मैंने यूजिंग 1 ये वाली प्रोडक्शन की जगह मैंने लिख दिया e प्लस ई। ये वाले वेरिएबल की जगह मैंने लिख दिया e प्लस ई यूजिंग द प्रोडक्शन फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद अब मेरे पास फॉर्मेट आ गया एक तरह का, है ना, फॉर्मेट आ गया। अब मैंने क्या करना है? इसमें टर्मिनल्स लेके आने हैं। टर्मिनल को लेके आना है, कौन से टर्मिनल को? ए को। ठीक है, अब सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड से कर रही हूँ ना, ये नहीं कि मैं यहाँ पे ए लिख दूं, यहाँ पे पहले ए ले लूं, यहाँ पे मैंने लेफ्ट वाली साइड को ही सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैंने ये वाले ई को सॉल्व किया। ठीक है, ये वाले ई को सॉल्व करके मेरा आ गया ई प्लस ई। ठीक है, अब मैंने ये वाले ई को सॉल्व करना है, लेफ्ट साइड को सॉल्व करना है, लेफ्ट टू राइट जाना है। ठीक है, राइट मोस्ट डेरिवेशन में राइट टू लेफ्ट आना है। अब मैं लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ। अब मैंने ये वाले ई की जगह पे क्या स्प्लिट करना है? ए लेके आने के लिए मैंने देखना है ये कोई प्रोडक्शन है ऐसी जिसपे मैं ई की जगह पे ए ले आऊं। है, फोर्थ प्रोडक्शन ई गोज टू ए। सो इसलिए यहाँ पे ई की जगह पे क्या आ जाएगा? ए। अब मेरी ये वाली स्ट्रिंग आ गई ए प्लस तक, ए प्लस तक आ गया मेरा। अब मेरे को कौन से स्ट्रिंग, कौन से वेरिएबल में स्प्लिट करना पड़ेगा? ये वाले ई में, क्योंकि मैं राइट टू लेफ्ट स्प्लिटिंग कर रही हूँ। ठीक है, अब ये वाले ई की जगह पे मैंने क्या स्प्लिट करना है? ए को स्प्लिट करना है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? ए लिख दूंगी। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, हाँ मल्टीप्लीकेशन मुझे चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए? ए चाहिए, तो यहाँ पे भी मैं ई की जगह पे ए को सेपरेट कर दूंगी। अब आप कहोगे कि ठीक है, यहाँ तक तो मेरा फॉर्मेट आ गया है ना, तो मैं सीधा ना लिख दूं ए प्लस ए इंटू ए। नहीं, ऐसे गलत हो जाएगा, ऐसे हमारी डेरिवेशन खराब हो जाएगी। हमने एक एक करके स्प्लिट करना है। पहले मैंने ये वाले ई में करा, फिर ये वाले, फिर ये वाले, ऐसे हम सीधा नहीं लिख सकते। हमें ऐसे उनको स्पेसिफाई करना पड़ेगा पूरा कि अच्छा पहले सबसे पहले इसमें ये वाले ई में हुआ, फिर ये वाले ई में हुआ, फिर ये वाले ई में हुआ, और हर किसी में हमने फोर्थ प्रोडक्शन को यूज करा। आई होप आपको लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्लियर होगी। उसके बाद है राइट मोस्ट डेरिवेशन। अब राइट मोस्ट डेरिवेशन में मैंने राइट टू लेफ्ट स्प्लिटिंग करनी है। वो कैसे करेंगे? मैंने कौन सी प्रोडक्शन को चूज करा? ई इंटू ई वाली प्रोडक्शन को। ठीक है, अब ई इंटू ई वाली प्रोडक्शन को चूज करा। अब मेरी स्ट्रिंग क्या थी? ए प्लस ए इंटू ए। अब ये पोर्शन मेरा आ रहा है ना, मैंने क्या करना है? ये वाले ई की जगह पे कुछ स्प्लिट करना है। ठीक है, क्योंकि इधर तो ई है ना, तो मेरे को ई में ही फिल करना पड़ेगा, ई में ही स्प्लिट करना पड़ेगा। अब इस ई पे मैं क्या स्प्लिट करूं? मैं ए ही कर सकती हूँ, है ना, मैं ई प्लस ई तो नहीं ना करूंगी। अगर मैं ई प्लस ई कर दूंगी तो मेरा ऐसे हो जाएगा, ऐसा तो मेरा फॉर्मेट ही नहीं है ना। मेरा फॉर्मेट क्या है? ए प्लस ए इंटू ए। तो मैं ये वाले ई की जगह पे फोर्थ प्रोडक्शन को फिल करूंगी, विच इज ई गोज टू ए। तो ये वाले ई की जगह पे क्या आ जाएगा? ए। उसके बाद हमारा ए आ गया, यहाँ पे ये पोर्शन आ गया हमारा। ठीक है, यहां से देख लिया हमने, हमारा इतना पोर्शन आ गया इनटू ए वाला। अब मेरे को क्या चाहिए? ई प्लस ई। तो मैं ये वाले ई की जगह पे क्या स्प्लिट करूंगी?
ई प्लस ई। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या चाहिए, ई प्लस ई चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगी, ये वाले ई की जगह पे ई प्लस ई को स्प्लिट करूंगी। ठीक है, अब मैंने राइट टू लेफ्ट ही है ना, अब ये नहीं कि मैं पहले ये वाले ई में ए फिल कर दूं, नहीं, मुझे राइट वाले ई में ही ए फिल करना पड़ेगा। अब मैंने राइट वाला ई को देखना है, ये ई की जगह मैं क्या फिल करूंगी, ए। ठीक, फिर उसके बाद मेरा यहाँ तक आ गया, अब मैंने ये वाले ई की जगह पे क्या कर दिया, फिर ए। बस दोनों में फर्क इतना ही है, उसमें मैंने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में लेफ्ट टू राइट स्प्लिटिंग करनी है, राइट मोस्ट डेरिवेशन में राइट टू लेफ्ट स्प्लिटिंग करनी है। ठीक है, ये बात का डिफरेंस रखना। देखो थोड़ा बहुत तो फर्क है ना, सबसे पहले हमने इसमें ई गोज टू ए वाली प्रोडक्शन उठाई, बट इसमें हमने सबसे पहले कौन सी प्रोडक्शन उठाई, ई प्लस ई वाली प्रोडक्शन उठाई, इसमें फर्स्ट उठाई, इसमें फोर्थ उठाई। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस की जरूरत है, हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे इसके, तो आप ये नोट डाउन कर लो। नाउ डेरिवेशन हमने डिस्कस कर लिया है कि डेरिवेशन कैसे करते हैं। अब एक होता है ट्री, डेरिवेशन ट्री, वो कैसे बनाते हैं। देखो सबसे पहले हमने कौन सी प्रोडक्शन उठाई थी, ई गोज टू ई इंटू ई, मैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की बात कर रही हूँ, तो मैं कैसे ट्री बनाऊंगी, ई उठाया, इसमें कौन सी प्रोडक्शन यूज हुई है, ई गोज टू ई इंटू ई, तो ऐसे मैं ट्री के फॉर्म में इसको ऐसे लिख दूंगी। अब मैंने कौन से ई की जगह स्प्लिट करा, सबसे पहले मैंने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की, तो मैंने ये लेफ्ट वाले ई की जगह पे स्प्लिटिंग की, ये वाले ई की जगह पे मैंने क्या लिया, ई प्लस ई। फिर मैंने ये वाले ई की जगह पे स्प्लिटिंग की, तो यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे भी ए आ गया, और यहाँ पे भी ए आ गया। ये मेरी क्या बन गई, ट्री बन गई लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की, कौन सी स्ट्रिंग की, ए प्लस ए इंटू ए। सो ये आ गया मेरा स्ट्रिंग जो मैंने फॉर्म करना था, a प्लस ए इंटू ए। ठीक है, अब आप कहोगे कि लेफ्ट मोस्ट की कर दी राइट मोस्ट डेरिवेशन की, इसकी राइट मोस्ट डेरिवेशन की ट्री जो है वो सेम ही बनेगी जो लेफ्ट मोस्ट की बनी है। कुछ स्ट्रिंग्स ऐसी होती है जिनकी डिफरेंट बनती है, बट कुछ स्ट्रिंग्स ऐसी भी होती हैं जिनकी सेम बनती है। तो एग्जाम में आप देख लेना, दोनों बना लेना, दोनों बनानी होगी तो, नहीं तो एक से भी सर सकता है, काम चल सकता है। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लो डेरिवेशन ट्री। तो बस आज के लिए इतना ही, ये आप नोट डाउन कर लो पहले। सो आज हमने डिस्कस करा कि ग्रामर क्या होती है, उसके दो क्वेश्चंस करे, फिर डेरिवेशंस करी, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन, और उसके बाद डेरिवेशन ट्री को भी डिस्कस करा है। अब इसकी सेकंड पार्ट में मैं बड़े सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आऊंगी, जिसके साथ डेरिवेशंस और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन एक बार अच्छे से हो जाए। ठीक है, और साथ में एक हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, अनएम्बिगुअस ग्रामर। अनएम्बिगुअस ग्रामर क्या होती है और हम कैसे प्रूव करते हैं कि कोई ग्रामर एम्बिगुअस है कि अनएम्बिगुअस है, वो हम नेक्स्ट डेरिवेशन के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।